बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विलेयता गुणनफल। इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में निम्न साम्य स्थापित रहता है। अब क्या साम्य है ये देखें। सबसे पहले हमने लिया AB, ये ठोस है। फिर ये अपने अणुओं में टूटेगा और ये अणु अपने आयनों में टूटेंगे। ठीक है, ये आयन। तो यहाँ पर दो साम्य हैं। एक जो पहला पद है जिसमें ठोस से अणु और फिर दूसरे पद में अणु से आयन। तो उपरोक्त साम्यावस्था के पहले पद के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से जो अणु हैं और ठोस हैं, इनके सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात एक स्थिर अंक होगा, यानी स्थिरांक होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थिरांक है, तो पहला पद तो कैंसिल हो गया। अब दूसरे पद के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अणु तथा ठोस के सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात भी एक स्थिरांक होगा। अतः उपरोक्त साम्यावस्था के दूसरे पद के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब यहाँ जो दूसरा पद है अणु से आयन बने, उसके लिए हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करेंगे। तब आएगा आयनन स्थिरांक के बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, A आयन की सांद्रता इंटू B आयन की सांद्रता बटे AB की सांद्रता। ठीक है, अभी हमने बताया है कि अणु की सांद्रता स्थिर है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं या के AB की सांद्रता बराबर A आयन की सांद्रता इंटू B आयन की सांद्रता। इनके गुणनफल को ही कहते हैं विलेयता गुणनफल S, या इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे, या KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, बराबर A आयन की सांद्रता इंटू B आयन की सांद्रता। इस प्रकार से ये एक संबंध बन के आता है जहाँ S या KSP बराबर विलेयता गुणनफल है। विलेयता गुणनफल है। अतः हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, इसे ही विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, इसे ही
विलेयता गुणनफल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है इसकी याद रखने के लिए। किसी विद्युत अपघट के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, इसे ही विलेयता गुणनफल कहते हैं। इसका मात्रक, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर n, इस पूरे की पावर n होता है, जहां n अणुओं या आयनों की संख्या है। अणुओं या आयनों की संख्या है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे PCl5 उत्क्रमणी क्रिया का चिन्ह PCl3 + Cl2 के लिए विलेयता गुणनफल का व्यंजक तथा मात्रक बनाइए। तो अवक्रिया है यहाँ पर PCl5, इससे बनता है PCl3 + Cl2। अब हम इस क्रिया पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं, तब K बराबर बनेगा PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता बटे PCl5 की सांद्रता। अब हम PCl5 की सांद्रता को K में गुणा करेंगे, तब विलेयता गुणनफल बनाएंगे, या PCl5 की सांद्रता बराबर PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता। इनकी गुणनफल को कहते हैं कैपिटल S, बराबर PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता। अब हमें इसका मात्रक निकालना है। मात्रक होता है मोल बटे लीटर, इस पूरे की पावर n। अब n क्या है यहाँ पर देखें, n है अणुओं या आयनों की संख्या। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 2 इधर हैं अणु और 1 अणु इधर है, तो n का मान क्या आया? 1, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर मात्रक आएगा n बराबर 1, इसलिए मोल लीटर इनवर्स। ये समझ में आ गया। अब आते हैं विलेयता तथा विलेयता गुणनफल में ये क्या होते हैं। पहले विलेयता तथा विलेयता गुणनफल, इन दोनों चीज़ों को देखें क्या है विलेयता। माना एक अवक्रिया है AB, इससे बनता है A आयन की सांद्रता प्लस B आयन की सांद्रता। अब इसमें आयनों की विलेयता स्मॉल s मोल प्रति लीटर है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से हम यहाँ फार्मूला अगर बनाएंगे कैपिटल S बराबर, तो आएगा A आयन की सांद्रता इंटू B आयन की सांद्रता। और भी हमने बताया आयनों की विलेयता S है, तो यहाँ पर लिखेंगे S इंटू स्मॉल s, या कैपिटल S बराबर स्मॉल s स्क्वायर, या स्मॉल s यानी विलेयता बराबर अंडर रूट कैपिटल S। ये व्यंजक बना। इतना समझ में आ गया व्यंजक। हम इस व्यंजक से इसकी परिभाषा बना सकते हैं, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलेयता
किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के समानुपाती यानी बराबर होती है। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के बराबर होती है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसे। अब हम इसमें संबंध निकालें। तो बच्चों संबंध है, यहाँ पर देखें विभिन्न लवणों के लिए विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध। पहला हमने उदाहरण लिया है 1:1 प्रकार के लवण, अर्थात ऐसे लवण जो एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं। हमने उदाहरण ले लिया है AgCl। इससे बनेगा Ag+ और Cl-। इसलिए विलेयता गुणनफल S बराबर आएगा Ag आयन की सांद्रता इंटू Cl आयन की सांद्रता। और इनमें विलेयता हमने मानी हुई होती है कि s मोल प्रति लीटर होती है। तो इसके लिए आएगा s, इसके लिए s। तो यह s बराबर √S। तो 1:1 प्रकार के लवणों के लिए यह संबंध रहेगा। ठीक है। दूसरा 1:2 प्रकार के लवण। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लवण जो एक धनायन और दो ऋणायन देंगे। जैसे FeCl2 हमने लिया, इससे बनेगा Fe2+ प्लस 2Cl-। देखिए एक धनायन दो ऋणायन बने। इसके लिए हम विलेयता गुणनफल का मान निकालेंगे। तो Fe आयन की सांद्रता इंटू Cl आयन की सांद्रता घात 2। तो जितने भी अणु होते हैं वो घातों में जाते हैं। ठीक है। अभी हमने बताया आयनों की विलेयता s है। चूंकि यहाँ एक S है, एक Fe है, तो इसकी विलेयता 1S हुई। और यहाँ 2 हैं, तब इसकी विलेयता हो जाएगी 2S। जितने हैं उतनी ही रखी जाएगी 2S। और इसकी पावर 2 है तो ये आया। तो इसे कहेंगे 4s² इंटू S यानी 4s³। तो 1:2 प्रकार के लवणों के लिए जो संबंध बन के आया है वो है S बराबर 4s³। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा उदाहरण देखें, ये हो जाएगा 2:1 प्रकार के लवण, अर्थात दो धनायन और एक ऋणायन। जैसे Na2S, यहाँ दो धनायन बन गए और एक ऋणायन है। इसके लिए हम S का मान निकालेंगे। तो Na आयन की सांद्रता की घात 2 इंटू सल्फाइड आयन की सांद्रता। अब हम विलेयता लिखेंगे। तो एक Na की विलेयता 1S, तो 2 Na की विलेयता 2S हो गई। इसकी पावर 2 हो गया। यहाँ एक सल्फाइड आयन तो इसकी विलेयता 1S। इनकी गुणा करेंगे तो 4s³ आएगा। ये S, ये फार्मूला बन गया। तो इतना समझ में आ गया सबको। तो कुल मिला करके जो अभी हमने सूत्र या निकलवाए हैं उनको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अब कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हमने ऑस्टवाल्ड का तरुणता नियम बताया था, अल्फा बराबर √kV, ये पहला हो गया। इसी में इससे पहले जो सूत्र निकला था वो क्या था? K बराबर α² अल्फा इंटू V, यही था। अगर हम H सांद्रता का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? वियोजन की मात्रा बटे तनुता होती। और अगर V निकालें, ये तीसरा है। और V का मान कैसे निकालते हैं? 1 सांद्रता होती, या तो 1/N होगी या 1/M होगी। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम आंकिक लगाएंगे इस पे आधारित। ठीक है।